हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज जो हमारा टॉपिक है ये पेपर थर्ड जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर थर्ड है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसकी यूनिट जो 6 है वो आज मैं लेकर आई हूँ। इससे पहले इस पर इंग्लिश से हिंदी का वीडियो बन चुका है, ये इंग्लिश में वीडियो है। तो अब आपको यूनिट 6 के नोट्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। जो भी स्टूडेंट्स चाहें वो इंग्लिश में नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। जो यूनिट 6 है उसमें हमारे टॉपिक्स हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड देयर प्रिवेंशंस, नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, प्राइमरी नॉलेज ऑफ आयुष लाइक आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, health related important welfare schemes of central and state government, major health organization of central and the state government। तो जिस तरह से मैंने आपको ये टॉपिक्स बताया जो आपके सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग ये टॉपिक वाइज पूरे के पूरे नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं इंग्लिश में। तो आज हम अपना एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सप्लेन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शंस एंड कम्युनिकेबल डिजीज़। जो संक्रामक रोग होते हैं उनके नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा प्रमुख जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं उनके बारे में, जैसे NACP, RNTCP, NAMP, NFCP, NLEP। तो इस तरह के कई प्रोग्राम चलाए गए हैं। ये सारे कैसे हैं हमारे मेजर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़। जो ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड देयर प्रिवेंशन टॉपिक है, उससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन मैं आपको आज डिस्कस कर रही हूँ। ऐसे ही हम 1-2-3 मार्कर्स और डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपको पूरे नोट्स मिलेंगे जिनमें आपके क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे, जैसे मैंने बताया आपको कम्युनिकेशन एंड डिजीज़ का आज हम ये टॉपिक उससे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें एक है डिस्क्राइब बैक्टीरियल ओरिजिन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड इट्स क्योर। ये भी क्वेश्चन हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ से बनेगा। ऐसे ही हम क्या कहते हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकता है हमारा प्रोसेस टू स्टॉप कम्युनिकेबल डिजीज़ इन 21st सेंचुरी। प्रिवेंशन जैसे हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड द प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन के लिए एक ये क्वेश्चन बन सकता है 21st सेंचुरी में किस तरह से हम रोकेंगे संक्रामक रोग को। यूनिसेफ से क्वेश्चन बन सकता है ना। पोलियो से क्वेश्चन बन सकता है, रोटा वायरस से, एड्स क्या है, व्हाट इज़ एड्स एंड इट्स प्रिवेंशन। साथ ही हम क्वेश्चन बना सकते हैं जो 2 बूंद पोलियो है कि व्हाट डू यू मीन बाय पोलियो ड्रॉप्स एंड एफर्ट्स ऑफ WHO फॉर हेल्थ इंक्रीजमेंट, TB फ्री इंडिया मिशन। तो ये सारे मिशंस भी हैं जो इन्हीं सब के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। हम व्हाट इज़ मिशन इंद्र जो मिशन इंद्रधनुष है ना, वो भी इसी में आएगा। साथ में इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, ये रुबेला वैक्सीन, इसको हम डिस्कस भी करेंगे रुबेला वैक्सीन को आज के इस वीडियो में। और साथ ही आपके इसमें शॉर्ट नोट्स बन सकता है आयुष पर, जैसे आपका जो थर्ड टॉपिक है वो प्राइमरी नॉलेज ऑफ आयुष है। तो व्हाट इज़ आयुर्वेदा, योगा, यूनानी एंड सिद्धा एंड होम्योपैथिक, है ना। तो ये कब स्टार्ट हुआ और अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ कहाँ इसके सेंटर्स वगैरह हैं। तो ये सब भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो वेलफेयर स्कीम्स हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, है ना, तो उसमें हम क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे मेन डिपार्टमेंट ऑफ पोलियोज पॉलिसीज़ जो है उनके हेल्थ डिपार्टमेंट ले सकते हैं। व्हाट आर द प्रिवेंशन फॉर हेल्थ इन इंडिया, है ना। हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स जो वुमेंस के लिए हैं स्पेशली वो लिख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। फिर MP में मध्य प्रदेश के द्वारा जो चलाए गए स्पेशल प्रोग्राम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड वो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। फिर और क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे कि वंदे मातरम योजना काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जाम प्रॉस्पेक्टस से, वो ले सकते हैं। फिर जितने जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं जैसे SHC होता है ना, सब हेल्थ सेंटर, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। PHC बन सकता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रिलेटेड, है ना। तो इस तरह से जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो भी इसमें, जब हेल्थ सेंटर्स हैं वो हमारे कहाँ कवर होंगे, वो मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट 6 का, तो इसमें कंप्लीट होगा। तो इस तरह से जो नोट्स है मैंने उसमें हर टॉपिक कंप्लीट किया है और इन फ्यूचर अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगी। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं।
पहले देखते हैं NACP क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, जो मेजर हेल्थ प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम्स हैं वो ये 5 सेक्टर्स हैं मेनली, ठीक है। वो 5 प्रोग्राम्स हैं जिसको हमको पढ़ना है। तो फर्स्ट हमारा NACP मतलब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फुल फॉर्म याद करना ज़रूरी है। 3 मार्कर में भी आ सकता है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम क्या है। तो ये जो है ये 4 फेजेस में कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट फेज़ जो स्टार्ट हुआ था वो 1992 से 1999 तक था। सेकेंड देन 99 के एंड के बाद 2006 तक, देन 2007 से 12 एंड 2012 से 2017। तो ये 4 फेजेस थे जिसमें ये कंप्लीट किया गया है। फर्स्ट फेज़ था, उसमें जो मिशन चलाया गया वो था एंटी एड्स मिशन। सेकेंड फेज जो था वो 2002 तक था। इसमें क्या किया, वो एड्स प्रिवेंशन और कंट्रोल पॉलिसीज़ उन्होंने मेंटेन की। देन रेड रिबन एक्सप्रेस चलाई गई। आप जानते होंगे रेड रिबन एक्सप्रेस क्या था, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको। रेड रिबन एक्सप्रेस जो थी वो एक जनरली एक ट्रेन थी जो एक शहर से दूसरे शहर जाती थी। कुछ टाइम के लिए वहाँ पे थे लोग, वहाँ विजिट करते थे, क्वेश्चंस क्वेरीज, वहाँ पे एड्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, जितना भी डाटा है वो सब वहाँ पर था कि ये ऐसे ऐसे एड्स जो है वो फैल रहा है, कहाँ से आया, उसका जो हिस्ट्री था उसके बारे में, प्रेजेंट में कितने एक्टिव केसेस हैं, लोग कितना ज़्यादा नहीं समझते हैं एड्स को और इसको किस तरह से देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें, किस तरह की मेडिसिन वगैरह इसके सपोर्ट में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें थी। देन हम बात करते हैं RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस, है ना, जो टीबी है उससे रिलेटेड था ये अभियान। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले 1951 से लेकर 2025 तक का इनका पूरा ये एम है कि किस तरह से हम इसको वन बाय वन स्टेप और इसको कंट्रोल में करेंगे। तो 1951 में टीबी के लिए BCG वैक्सीन मिशन किया, ठीक है। टीबी के लिए BCG वैक्सीन अभियान चलाया, एक मिशन किया। देन उन्होंने 56 में टीबी कीमोथेरेपी सेंटर ओपन किया, कहाँ पे, चेन्नई। देन उन्होंने नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया 62 में, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। 97 में इन्होंने स्टार्ट किया गया डॉट्स इन ऑफिशियल मैनर, ठीक है, आधिकारिक तौर पर इन्होंने डॉट्स केंद्र की शुरुआत की। 2014 में टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा, जॉइंट टीबी मॉनिटरिंग मिशन। एंड 2017 से 2025 तक इन्होंने एक टारगेट रखा है कि टीबी क्योर ईयर, मतलब संयुक्त रूप से जो टीबी निगरानी अभियान है और जो टीबी जो ये डिजीज़ है इसको ख़त्म करना है इनको। ऐसे ही NAMP राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। तो ये भी क्या है, हमारा एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत जो ऐसे ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है इनको रोकने के लिए। तो 1953 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड सेंटर्ड ऑन DDT यूजेस। 1958 नेशनल मलेरिया एरेडिकेशंस प्रोग्राम। 2002 NAMP, है ना, NAMP अभी हमने ऊपर फुल फॉर्म पढ़ा, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, NVBECP। और डोर टू डोर ट्रीटमेंट बाय आशा हेल्थ वर्कर्स। देखा होगा आपने जो गांव है और इस तरह के एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ आशा कार्यकर्ता एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरा एक हिंदी में वीडियो भी है जहाँ पे मैंने आशा कार्यकर्ता के बारे में आपको उसमें बताया है कि इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकता है और वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। अभी भी इस कोरोना पीरियड में आशा हेल्थ वर्कर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अपना गाँव में। फिर देन 2002 NAMP, है ना, NVBC डोर टू डोर ट्रीटमेंट बाय आशा हेल्थ वर्कर्स। 2060 से 2030 तक इन्होंने क्या एक NFME नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन ये स्टार्ट किया। किस लिए, ताकि जो मलेरिया है वो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म किया जा सके। 1955 में इसके लिए NFCP नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम पार्ट ऑफ NVBDCP। तो इसमें इन्होंने क्या किया, टारगेट जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टू डिक्लेयर प्रॉब्लम इन नॉन सर्व्ड एरियाज़, जहाँ पे सर्वे नहीं हुआ है उन एरिया में प्रॉब्लम को कम करना। टारगेट क्या था इनका, एराडिकेट फाइलेरिया टिल 2020। ये साल पूरा, इस साल के एंड तक 2020 तक जो फाइलेरिया है उसका ख़त्म करना, उसका खात्मा करना, देश को मुक्त कराना इससे। देन हमारा लास्ट है NLEP नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम। लेप्रोसी हिंदी में बोलते हैं इसको कुष्ठ रोग।
तो कुष्ठ रोग से भारत को मुक्त करना 1983 में। तो इस तरह से क्या है, हमारे ये प्रोग्राम्स थे जो पूरे जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ थे, है ना, उनके लिए चलाए गए थे, ताकि गवर्नमेंट जो है इस तरह के प्रोग्राम्स को चलाए और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनको कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। टेल अस अबाउट रूबेला वैक्सीन। ये भी 3 मार्कर में भी या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अगर 3 मार्कर में आएगा तो आप इसमें 1 से 2 लाइन लिख सकते हैं, और अगर ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप किस तरह से इसको लिखेंगे। तो देखते हैं रूबेला वैक्सीन क्या है। रूबेला और जर्मन मीजल्स, MR वैक्सीन, मीजल्स और रूबेला वैक्सीन्स, ये सब इसके लिए हैं। इसका इम्प्लांटेशन कैसे करना है, जैसे तो 2 ड्रॉप्स एट द इनिशियल एज ऑफ 9 to 12 मंथ्स, 9 से 12 माह के बच्चों, और 16 से 24 माह, 2 टाइम उसमें टाइम पीरियड में इसे दिया जाता है। 2 खुराक के रूप में MR टीका है एक तरह से, MR वैक्सीनेशन। हेल्प अस फाइटिंग एबनॉर्मलिटी इन फीटस। जो एम्ब्रियो होता है, हमारा फीटस होता है, जब उसको जन्म से ही कोई दोष है तो उसके अगर हो रहा हो तो उसको क्या देता है, सुरक्षा प्रदान करता है ये, है ना। और जो भी जो फीटस है उसमें अगर किसी तरह की एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं तो उनको क्या करता है, ये दूर करने का प्रयास करता है। देन सिद्धा, वन ऑफ इंडियन मेडिसिन सिस्टम मेनली रिलेटेड टू द्रविड़ कल्चर। मीनिंग ऑफ सिद्धा इज अचीवमेंट। तो इसी तरह से हमने सिद्धा मतलब आयुष की जितनी भी पद्धतियाँ हैं वो सारी हमने अपने नोट्स में कवर की है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आए हैं, और जिन भी स्टूडेंट्स को हेल्थ के इंग्लिश में नोट चाहिए तो वो ले सकते हैं। ऐसे ही हमने PHC, CHC ये सारे कवर किए हैं। ये सब ऐसे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें हमने सेंट्रल और स्टेट दोनों के ही जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कवर किया है। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो भी इसमें आएगा, SHC, PHC, CHC, आशा, NHM, एम्स है, रेड क्रॉस है, TB बोर्ड है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन है वो सारे कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फ्रेंड्स।